हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ये साल 2024 जाते जाते आपको कौन सी खुशी देके जाएगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। चंद्र द मून गॉड, चंद्र भगवान का कार्ड है आपके लिए, चंद्रदेव का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि ये साल 2024 जाते जाते आपको कौन सी खुशी देके जाएगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें 2024 का ये साल जाते जाते कौन सी खुशी देके जाएगा। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी की शादी हो सकती है, तय हो सकती है शादी। शादी टूट रही थी तो फिर से जुड़ जाएगी। एम्प्रेस, कमिटमेंट मिलने वाला है कुछ लोगों को। फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। मदर इश्यू थे तो वो सोल्व होने वाले हैं। मम्मी के साथ या मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम चल रहे थे तो वो सोल्व हो जाएंगे। डेविल, यस, मून का कार्ड आया है तो चंद्र का कार्ड आया है तो डेविल को कार्ड तो आना ही पड़ता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कौन सी खुशी देके जाएगा प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स को ये साल कौन सी खुशी देके जाएगा। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड। मेंटल पीस तो मिलेगी ही मिलेगी। द फूल, बहुत अच्छे कार्ड से, बहुत अच्छे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 3 और 7। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वो कैप्रिकॉन। टॉरस भी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन भी स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये साल जाते जाते आपको कौन सी खुशी देके जाएगा। पीस तो लाएगा ही लाएगा। बहुत ये साल आपका एंग्जाइटी में रहा है, ऐसा लगता है। बहुत ही स्ट्रगल रही है विद द 7 ऑफ वॉन्ड कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है तो बहुत दर्द मिला है लव लाइफ में, खास करके मैरिज लाइफ में या लव लाइफ में बहुत दर्द मिला है। बहुत आपने इस साल में आप बहुत कुछ सह चुके हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये एक्सट्रीम सहा है आपने। इसकी वजह यह है कि यहाँ डेविल का कार्ड है और चंद्र का कार्ड है, तो ये ना माइंड पे इफेक्ट करता है। जो मून कार्ड होता है ना, चंद्र का कार्ड होता है ना, वो माइंड पे इफेक्ट करता है, मैडनेस लाता है। हमारा माइंड खराब हो जाता है, हमारा माइंड जैसे काम करना बंद हो जाता है, हम माइंड से हैंग हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह से डेविल एनर्जी हमारे माइंड पे कब्जा करती है ना। तो पहले ये क्या करती है डेविल एनर्जी, पहले जब हमारी लाइफ में डेविल एनर्जी एंटर होती है, ये डेविल एनर्जी किसी और से नहीं आती है, हमारे ही कार्मिक साइकिल की वजह से होता है। हमारी लाइफ में जो कर्मा रिजोल्व करने बाकी होते हैं ना, इसी की वजह से होता है। लेकिन जो कुछ भी हो, कारण वजह कोई भी हो, लेकिन ये डेविल एनर्जी हमेशा ही हम पहले हमारे माइंड पे कब्जा करती है, पहले हमारे शरीर पे इफेक्ट करती है। हमें फिजिकल इश्यू भी होने लगते हैं जब डेविल एनर्जी में हम होते हैं। और मानसिक तनाव तो ला कर ही रहती है, मानसिक तो रूप से हमें तोड़ देती है ये डेविल एनर्जी। तो आप इस पूरे साल में डेविल एनर्जी का आपने सामना किया है, लेकिन आपने बैटल भी अच्छी लड़ी है। इस डेविल एनर्जी से आपने फाइट भी बहुत अच्छी तरह से की है और ईश्वर इस बात से खुश है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से फाइट की है। लेकिन आप मेंटली बहुत इश्यू से गुजरे हैं और अब जाके आपकी लाइफ में 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, पीस आने वाला है। अब जाके आपकी लाइफ में पीस, आपके माइंड में पीस आने वाला है, सुकून मिलने वाला है, ठीक है। और ये सुकून ऐसा होगा जो स्टेबल रहेगा, जो कोई आपसे छीन नहीं सकेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल सुकून होगा, ठीक है।
तो ये 10 की एनर्जी में से आप बाहर आ रहे हैं। कंप्लीशन, 10 मतलब कंप्लीशन, तो ये स्वॉर्ड की जो एनर्जी है, जो पेन की जो एनर्जी है वो कंप्लीट हो रही है। और अब आपकी लाइफ में अब केयर फ्री होंगे विथ जीरो कार्ड। फुल का कार्ड है, 0 नंबर होता है इसका। अब आप केयर फ्री होंगे, अब आपकी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू होगी जहां आप केयर फ्री होंगे। आपका माइंड रिलैक्स हो चुका होगा, बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुका होगा। तो ये साल जाते जाते आपको सुकून दे के जाएगा। आपके प्रॉब्लम सोल्व तो आपने किए ही हैं, लेकिन साथ में सुकून जो नहीं था वो भी अब ये साल आपको दे के जाएगा। तो अगला साल की शुरुआत बहुत शानदार होगी। देखिए ना यहाँ पे कार्ड कितने पॉजिटिव है। 4 ऑफ का फोन के नीचे 3 ऑफ कप है, तो ये रीयूनियन दिखा रहा है, आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन दिखा रहा है। फ्रेंड सर्कल में आप एंजॉय कर रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड कार्ड। अगर आप कोई अपने करियर में भी आप बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं, आपको बहुत ही रिस्पेक्ट मिल रही है लोगों से, बहुत ही आपको अपनी वैल्यू पता है, आप अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। देखिए ना, ग्रोथ है, इम्प्रेस का कार्ड हर तरीके से ग्रोथ बता रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, करियर में भी ग्रोथ है, सोल ग्रोथ भी है, और मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी ख़त्म हो रही है अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है। देखिए ना, अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि आपके मदर या बड़ी बहन या मदर इन लो, इन सब से आपका रिलेशन अच्छा होने वाला है। अगर आपको फेमिनिन एनर्जी से, फेमिनिन व्यक्ति से जो प्यार नहीं मिल रहा था तो वो अब मिलेगा। हो सकता है आपकी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी से जो मतलब कि जो मदर या होती है, मदर होते हैं, मदर इन लो होते हैं, उनसे जो हमें केयर, जो हम क्रेव करते हैं ना, वो हमें वो नहीं मिली है शायद आपको, तो अब मिलेगी, ठीक है। ओके, चलिए मैं ओरेकल से देखती हूँ। तो अच्छा है, अब ये साल जाते जाते आपको सुकून तो दे ही जा रहा है, लेकिन अगले साल में तो आपको ढेर सारी खुशियाँ भी लाएगा नया साल आने वाला। तो ये साल ने चाहे पूरा साल आपको परेशान कर दिया है, बहुत ही आपको परेशान किया है, तंग किया है, लेकिन जाते जाते तो ये सुकून दे के जाएगा ये साल। तो ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। कंप्लेनिंग छोड़ दीजिए। एक्सेप्टेंस, इनर चाइल्ड, यस, एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। जो लोग आपको कम समझ रहे थे, जो लोग आपका अपमान कर रहे थे, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, वही आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके रिश्ते को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही अपने पर्सन के साथ, उनके फैमिली वाले, उनके रिलेटिव एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस रिश्ते को, तो वो भी करेंगे। तो जिनके साथ आपका लव अफेयर है, उनके साथ ही आपका मैरिज प्रपोजल आएगा, वहीं आपको मैरिज प्रपोजल देंगे उनके फैमिली वाले। तो रिश्ता आएगा उन्हीं की तरफ से जिनके जिनके साथ आप प्यार में हैं। तो एक्सेप्टेंस मिल रही है आपके रिश्ते को। रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन द फ्लो, नए फ्लोज खुल रहे हैं। आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग मिल रही है। जो भी आपने आपको हार्टली आपको आपने सफ़र किया है, अपने माइंड में आपने जो भी सफ़र किया है, सब कुछ हील हो जाएगा। अलाउ मी टू गिव कंपेशन एंड लव टू दैट लिटल वन, लेट मी अटेंड टू इट्स डिपेट्स नीड्स एंड फीलिंग्स। आप डीपली आपको बहुत ही हर्ट मिला है, तो अब वो आपके सारे जख्म पे मरहम लगने वाला है, आप हील होने वाले हैं, हीलिंग मिलने वाली है आपको। तो आपका इनर चाइल्ड हील होने वाला है। और इनर चाइल्ड से फिर से मुझे यही मैसेज आ रहा है कि आपके हमेशा आपके मदर फिगर के साथ कभी आपको, मदर फिगर से कभी आपको वो क्रेव जो चाहिए होती है ना, जो लव की जो क्रेव होती है ना, वो आपको नहीं मिली है। केयर जो चाहिए होती है, जो कंपेशन चाहिए होती है, वो आपको नहीं मिली है, तो अब वो मिलेगी। फेमिनिन एनर्जी से आपको नर्चरिंग मिलेगी, कंपेशन मिलेगी, लव मिलेगा, आपका इनर चाइल्ड हील होगा, मम्मी इशू सोल्व होंगे। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, डिवाइन ब्लेसिंग्स, बी हम्बल। जो लोग आपसे रूड हो रहे थे, जो लोग ईगो दिखा रहे थे, उनका ईगो टूटेगा और वो आपके साथ हम्बल होकर आएंगे। लेट गो फॉल्स ईगो टू टेस्ट द डिवाइनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोइज्म एंड सेल्फ सेंटरनेस एंड टेस्ट द डिवाइन विल। डिवाइन, वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। तो यस, किसी का ईगो टूट रहा है, कोई आपसे प्यार से बात करेगा, जिसने आप आज तक अच्छे मुंह से आपसे बात नहीं की, सीधे मुंह आपसे बात नहीं की, वो लोग भी अब आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, आपको डिग्निटी मिलेगी। डिवाइन ब्लेसिंग, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, स्पिरिचुअल गोल की आप फुलफिलमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन ब्लेसिंग का फ्लो आपकी तरफ आ रहा है, अनएंडिंग फ्लो। तो डिवाइन की आपके ब्लेसिंग है। ये रास्ता जाते जाते आपको डिवाइन ब्लेसिंग देके जाएगा, ईश्वर की कृपा होगी आप पे। गॉसिप, प्रेयर,
वेनिटी, एक्सपेंशन, फिर से एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, किसी के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी के भी न्यूज़ आ सकते हैं अगर आप मैरिड है तो, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है, आपकी फैमिली में एक्सपेंशन हो रहा है, आप या आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है। गॉसिप का कार्ड आया है तो यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है आपके साथ, लोगों ने बहुत ही आपके साथ रूडली बिहेव किया है, या फिर यहाँ सारी मुझे फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, सारी लेडीज़ है दिख रहा है। तो यस, आप 2-3 लेडीज़ ने मिलकर, खास करके अगर आप लेडीज़ हैं तो 2-3 लेडीज़ ने मिलकर, आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है, ऐसी 2-3 लेडीज़ ने मिलकर आप पे बिताई है, बहुत ही आपको मेंटली टॉर्चर किया है, अब आप उसमें से फ्री हो रहे हैं इन शॉर्ट, ठीक है। प्रेयर का कार्ड आया है, ईश्वर के सानिध्य आपको मिलेगा, ईश्वर का सानिध्य मिलेगा, ईश्वर की ब्लेसिंग मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके पास है, ऐसा आपको फील होगा। तो आपको जितना हो सके स्पिरिचुअल वर्क करें, प्रेयर, योगा, मेडिटेशन, मंत्र जाप, मंत्र चैंटिंग, जो भी आप करते हैं, लेकिन स्पिरिट से कनेक्टेड रहे तो आपको सानिध्य मिलेगा ईश्वर का, आपकी प्रे सुनी जा रही है। वेनिटी का कार्ड आया है तो यस, आप न, यहाँ 2 मतलब है, एक तो ये क्या, यहाँ फिर से पार्टी हो रही, तो आप एंजॉय करेंगे, अगले इस साल के अंत में आप कोई सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, या आप खुद अपनी कोई अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप खुद कोई पार्टी दे सकते हैं। तो फ्रेंड सर्कल में आपके साथ, आप लोगों के साथ मिलकर सोशलाइज करके खुश हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये ऐसा भी है। और दूसरा यहाँ पर ये भी मतलब है वेनिटी के कार्ड से कि यही कि ईगो टूट रहा है किसी का, कोई अगर आपको दम्भ दिखा रहा था, अपने ईगो, अपने पैसों का घमंड दिखा रहा था, कोई ईगो दिखा रहा था, तो उनका ईगो चकनाचूर होने वाला है। जो आपको ईगो दिखा रहा था ना, उनका ईगो चकनाचूर होने वाला है। इनर वॉइस, न्यू बिगिनिंग, द फूल का कार्ड है तो यस, अब आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। डिवाइन फिजिशियन, मैंने कहा ना, डेविड एनर्जी माइंड को भी इफेक्ट करता है, बॉडी को भी इफेक्ट करता है, लेकिन अब आप उस सारे ट्रॉमा में से बाहर आ रहे हैं, माइंडली और बॉडी वाइज भी आपकी सारी तकलीफें दूर होगी। द इनर वॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी थ्रू माई इनर वॉइस, अब आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है, आपकी इनर वॉइस आपको ये कह रही है कि अब आपकी फेवर में सब कुछ होगा। और आपके पर्सन भी, अब तक वो गॉसिप में आते थे, लोगों की बातों में आते थे, तो अब वो अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे आपके पर्सन। न्यू बिगिनिंग, थैंक यू एंजल फॉर ओपनिंग अप द डोर्स टू चेंज, आई एम रेडी, चेंज आ रहा है बहुत बड़ा, आपके लव लाइफ में भी चेंज आ रहा है, करियर लाइफ में भी चेंज आ रहा है, खास करके आपको आपकी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। बॉडी वाइज, माइंड वाइज और सोल वाइज हर तरह से आप सुकून महसूस करेंगे, केयर फ्री होने वाले हैं अब आप। नेचर साइन, वेट फॉर द विंटर, विंटर ही चल रहा है ना, अगर आप इंडिया में हैं तो विंटर चल ही रहा है, तो वैसे भी दिसंबर का महीना विंटर ही होता है। नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द सबटल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे, नेचर टॉक्स अस कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली ओपन अवर हार्ट एंड माइंड्स, नेचर हमसे कंटिन्यूस बात करता रहता है, लेकिन हमें सिर्फ ओपन अप होने की ज़रूरत है, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नेचर आपको साइन दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। 11 ज़्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है, 777 ज़्यादा दिखेंगे, तो नेचर से भी आपको साइन मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटी मिलेगी, नेचर से कनेक्ट करें जितना हो सके। यह इसलिए प्रेयर का कार्ड आया था। यहाँ पे देखिए, ये जो इमारतें दिख रही है, ये 3D वर्ल्ड है, और ये है स्पिरिट वर्ल्ड, नेचर है यहाँ पे, तो जितना हो सके आपको नेचर से कनेक्ट करना है, इससे आपकी ये जो डेविल एनर्जी की इफेक्ट है ना, वो क्लियर हो जाएगी, एनर्जी क्लियर हो जाएगी। लेमन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी क्लियरिंग करना, राइट। तो लेमन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी क्लियर करना, और नेचर का काम होता है हमें हर तरीके से हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, हमारी सोल में, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसे क्लियर करने में नेचर हेल्प करता है। तो जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करें, इसलिए अगर नेचर से कनेक्ट करेंगे तो जल्द ही आपकी इस डेविल एनर्जी से एनर्जी क्लियरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो नेचर से कनेक्ट करें और वेट फॉर द विंटर, विंटर का सीज़न ही चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। नवंबर तो गया, दिसंबर और जनवरी में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है।
During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all. अगर आपका इंटेंशन सबका भला सोच के आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है इस विंटर सीजन में। अब ये आपको पता होगा कि आपने क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब किस बात की प्रे कर रहे थे। जो भी आप प्रे कर रहे थे, जो भी आपकी विश थी, वो मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, या तो जाते जाते तो ये साल आपको अच्छा दे के जा रहा है। पूरे साल बहुत तंग किया, लेकिन आखिर में तो अच्छा कर रहा है। कम से कम तंग हुए हैं आप, दिख रहा है। डेविल का कार्ड है, चंद्र का कार्ड है, तंग तो बहुत हुए हैं आप। वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल। यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, कॉस्मिक के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है। तो यही बात है कि डिवाइन के साथ डिवाइन का सानिध्य मिलेगा आपको, यूनिवर्स की प्रेजेंस मिलेगी आपको, यूनिवर्स का साथ मिलेगा। अब तो आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। जाहिर सी बात है, डेविल की एनर्जी अब तक थी आपकी लाइफ में, तो इसकी वजह से आप हाई वाइब्रेशन में चाहकर भी नहीं जा पा रहे थे। देखिए, जब डेविल एनर्जी होती है ना, तो बहुत हम फाइट करनी पड़ती है हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए। तब हमारी फाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है, जब डेविल एनर्जी वर्क करती है हमारी लाइफ में। तो वैसे भी आपने बहुत फाइट की है इस डेविल एनर्जी से लड़ने में। ठीक है, देखिए, लोग तो नियमित होते हैं हमारी लाइफ में डेविल एनर्जी लाने के लिए, बाकी जो होता है वो हमारे ही पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से होता है। ठीक है, तो यस, तो डेविल एनर्जी की वजह से आपने बहुत फाइट की है इस डेविल एनर्जी से लड़ने में। आपने अपनी वाइब्रेशन हाई करने की भी बहुत कोशिश की होगी, लेकिन डेविल एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जाने नहीं देता हमें कभी, हमें लो वाइब्रेशन में खींच के लाता है डेविल एनर्जी हमेशा। लेकिन आपने फाइट बहुत अच्छी की है और ईश्वर इस बात से खुश है, और अब सच में आप आपकी हाई वाइब्रेशन होगी। चंद्र, द मून गॉड, प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। अब ना मुझे कुछ लोगों के लिए से भी मैसेज आ रहे हैं कि अगर आपके ब्लड रिलेटेड कोई इशू चल रहे थे, फिजिकल इशू, तो वो भी सोल्व हो जाएंगे। आप जो कोई भी बीमारी से लड़ रहे थे ब्लड रिलेटेड, तो वो भी खत्म हो जाएगी बीमारी। ठीक है, आपका ब्लड प्योरीफाई हो रहा है। नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स, अब आपकी लाइफ, आपकी बॉडी में, आपके माइंड के हर नसों में, हर नस को नरिशमेंट मिलेगी, और इसके लिए आपको प्रेयर का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर का कार्ड और प्रेयर का कार्ड, आपको जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करना है और नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब, नारियल पानी, फ्रूट सलाद, ये सब का यूज़ करें। जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करें, और आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है। आपकी दिमाग का ना दही हो चुका है ये पूरे साल में, दिमाग का दही हो चुका है। तो आपके दिमाग की सारी नस को नरिशमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, थक चुके हैं ना माइंडली आप, इसीलिए तो जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करें और नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें। फूड भी नेचुरल लीजिए। सबड्यूइंग मेंटल इल्स एंड एंग्जाइटी। देखिए, मैं गलत कह रही हूँ, जो लिखा है वही कह रही हूँ ना, कि मेंटली बहुत इल रहे हैं, एंग्जाइटी रहे हैं। माइंड का तो मैंने कहा ना दही हो चुका है, लस्सी हो चुकी है। ओवरकमिंग पेसिमिशन एंड मेडनेस, अब आप इस मेडनेस में को ओवरकम कर देंगे। अब आप इस मेडनेस का मतलब लिटरली मेडनेस नहीं होता है, लेकिन आप माइंडली जो भी आप सफ़र कर रहे थे ना, उसमें से अब आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यस, ये साल जाते जाते आपको सुकून तो दे जा रहा है, इन शॉर्ट। ठीक है, बहुत अच्छा सुकून दे के जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे आप। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।